दोस्तों नमस्कार। आज हम भारतीय टीवी पत्रकारिता के एक ऐसे सितारे की चर्चा करते हैं जिनका जाना सिर्फ एक चैनल की ही घटना नहीं है बल्कि प्राइम टाइम के इतिहास के एक अध्याय की समाप्ति है। नाम है अमीश देवगन। लोग उन्हें प्यार से BNDV कहते थे, यानी कि ब्रिलियंट एंड डायनामिक। हालांकि सोशल मीडिया ने इस संक्षिप्त नाम की कई नई व्याख्याएं कर दी थी, लेकिन वो सब जनता की रचनात्मकता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अमीश जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे सिर्फ खबरें पढ़ते ही नहीं थे बल्कि खबरों को अभिनय, संवाद और युद्ध तीनों में बदल देते थे। उनका शो आर पार वास्तव में एक डिबेट कम और युद्ध भूमि ज़्यादा लगता था। दर्शक ये देखने के लिए नहीं बैठते थे कि आज क्या हुआ है, वो ये देखने के लिए बैठते थे कि आज किसकी सामत आने वाली है। पत्रकारिता में कहा जाता है कि एंकर को निष्पक्ष होना चाहिए। अमीश जी ने इस सिद्धांत को बिल्कुल ही नए तरीके से समझा। उन्होंने निष्पक्षता का बोझ उठाने के बजाय सीधे एक पक्ष चुन लिया और फिर पूरी ईमानदारी से उसी पक्ष का बचाव किया। कम से कम इस मामले में उन पर दोगलेपन का आरोप नहीं लगाया जा सकता। उनकी आवाज़ में इतना आत्मविश्वास था कि कई बार तथ्य भी ये सोचने लगते थे कि शायद गलती हमारी ही होगी। बहस में अगर कोई मेहमान बोलने लगे तो उनका तुरंत आदेश आता था, थोड़ी मर्यादा रखिए, और अगर फिर भी बोलता रहे तो उसकी आवाज़ राष्ट्रहित में कम कर दी जाती थी। उनकी बहसों का एक ही स्थायी पात्र था, वो था पाकिस्तान। सप्ताह में कई बार पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जाता था। कभी उसकी अर्थव्यवस्था खत्म कर दी जाती थी, कभी उसकी सेना बिखर जाती थी, तो कभी कराची जल उठता था। लोग सुबह उठ करके फिर अखबार पढ़ते थे, तब पता चलता था कि पाकिस्तान तो अब भी वहीं है, लेकिन टीवी पर वह पिछली रात हार चुका होता था। हिंदू मुस्लिम बहसों में भी उनका योगदान कम यादगार नहीं रहा। कोई विवादित टिप्पणी, कोई गलत खबर, लेकिन जब मामला अदालत तक या FIR तक पहुंचता था तो एक विनम्रता के साथ वो माफ़ी मांग लेते थे, और ये उनकी खासियत थी। गलती वो पूरे आत्मविश्वास से करते थे और माफ़ी भी पूरे आत्मविश्वास से ही मांगते थे। धीरे धीरे उनका कार्यक्रम समाचार कम और दर्शकों की भावनाओं का दैनिक टॉनिक ज़्यादा बन गया। एक वर्ग ऐसा था जिसे रात का खाना तभी पचता था जब स्टूडियो में कोई जोरदार राष्ट्रवादी बहस हो चुकी हो। उनके लिए BND सिर्फ एंकर ही नहीं थे बल्कि रोज़ की आदत थी। अब वे नहीं रहे उस चैनल पर। स्टूडियो वही है, लाइटें वही हैं, कैमरे वही हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसा लगेगा कि कहीं से उनकी आवाज़ आएगी, थोड़ी मर्यादा रखिए, और फिर दर्शक मुस्कुरा देंगे। खैर, प्रतिभा कहीं नहीं रुकती। हो सकता है जल्दी ही वे किसी YouTube चैनल पर अवतरित हों, इसलिए तैयार रहिए। देखते ही उन्हें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी भी दबा दीजिएगा। आखिर रिश्ते बने रहने चाहिए, क्योंकि जब तक प्राइम टाइम रहेगा तब तक BND की याद रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।